नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। यह वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए, अब समय हो चुका है 5 जुलाई 2026 की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली बड़ी खबर देश भर के मौसम से जुड़ी है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बिहार, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। दूसरी बड़ी खबर विदेश नीति से जुड़ी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे के दौरान भारत अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी के लिए भी समर्थन जुटाएगा। तीसरी बड़ी खबर तकनीक और उद्योग से जुड़ी है। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। सरकार का कहना है कि भारत में बने चिप्स अब जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी निर्यात किए जाएंगे। इसे मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चौथी बड़ी खबर देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे खेती और जलाशयों की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पांचवीं बड़ी खबर खेल जगत से है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला में रोमांचक मुकाबले के बाद दोनों टीमों के प्रदर्शन पर चर्चा तेज है। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब अगले मुकाबले पर बनी हुई है। छठी बड़ी खबर मुंबई और आसपास के इलाकों से है। लगातार भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव, यातायात प्रभावित होने और कुछ उड़ानों व लोकल ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। सातवीं बड़ी खबर देश की राजनीति से जुड़ी है। विभिन्न राजनीतिक दल आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में कई राज्यों में बड़े राजनीतिक आयोजन होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में आज से ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। लंबित चालानों की सुनवाई के लिए कई विशेष बेंच बनाई गई हैं ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। प्रशासन ने वाहन चालकों से सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आरटीआई नियमों में किए गए बदलाव को लेकर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद अपना विरोध तेज करने का संकेत दिया है। उनका कहना है कि सूचना का अधिकार कमजोर नहीं होना चाहिए और जनता के हितों की रक्षा जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बहुदेशीय दौरा आज से शुरू हो गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन होगा और व्यापार, ऊर्जा तथा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
आपका एक लाइक हमें ऐसे ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की। देश में सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का बड़ा केंद्र बनाना है। अब खेल जगत की बड़ी खबर। फीफा विश्व कप 2026 में क्वार्टर फाइनल की दौड़ और भी रोमांचक हो गई है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर आज होने वाले मुकाबलों पर बनी हुई है। कई दिग्गज टीमें अगले दौर में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। अब एक राहत भरी खबर। देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने से जलाशयों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो किसानों और पेयजल व्यवस्था दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस खबर के साथ आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। बने रहिए न्यूज जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए अब समय हो चुका है 4 जुलाई की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी है। आज प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। विपक्ष ने भी इन योजनाओं को लेकर कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि घोषणाओं के साथ समय पर क्रियान्वयन भी जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर संसद के आगामी सत्र को लेकर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाने की तैयारी में है, जबकि सरकार का कहना है कि वह विकास, निवेश और नई योजनाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। तीसरी बड़ी खबर बिहार से सामने आई है। मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सावधानी बरतने की अपील की है। चौथी बड़ी खबर किसानों से जुड़ी है। खरीफ फसलों की बुवाई कई राज्यों में तेज हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने और सरकारी सलाह का पालन करने की अपील की है ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। पांचवीं बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों का असर आने वाले दिनों में भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छठी बड़ी खबर शिक्षा से जुड़ी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर नई सूचनाएं जारी की गई हैं। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी अफवाह पर विश्वास न करें। सातवीं बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से आई है। बारिश के मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से साफ सफाई रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। आठवीं बड़ी खबर रेलवे यात्रियों के लिए है। कई स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार नई व्यवस्थाएं लागू कर रहा है। नौवीं बड़ी खबर डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। 10वीं और आज की आखिरी बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी है। दुनिया भर में आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार बैठकें चल रही हैं। भारत भी वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में मानसून को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है,
जबकि कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तुरंत सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वे राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। अब बात देश की अर्थव्यवस्था की। सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, जिससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ और तेजी से मिलेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसे ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने का हौसला देती है। अब टेक्नोलॉजी की बड़ी खबर। देश में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कई ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने विशेष सेल की शुरुआत कर दी है, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान पर बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अब खेल जगत की ओर रुख करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 अपने नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर आज होने वाले मुकाबलों पर है, जहां हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी। अब एक अहम खबर देश के बैंक ग्राहकों के लिए। अगर आप आज बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले